हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है हमारे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में सभी डिटेल्स। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो एज टॉपिक का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना कहाँ है, क्यों इस फॉर्मूले को बनाया गया है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। वैल्यू मीन्स उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सॉल्यूशंस को हम रूट्स भी कहते हैं और उसके ज़ीरोस भी कहते हैं। सो मतलब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल है एक्स, तो उस एक्स की हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। ओके, सो आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हमने यूज़ करना कहाँ पे है। कभी भी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 में हमने यूज़ किया था फैक्टराइजेशन मेथड को, जिसकी हेल्प से हम एक्स की वैल्यूज़ को निकालते थे। सो वो एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका सेकेंड मेथड होता है। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन होता है, एक बार लिखते हूँ इसको। जनरल एक्सप्रेशन वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन। इसी जनरल एक्सप्रेशन में ये जो a, b और c है, इन्हीं को हमने इधर पुट करना है तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको आपको सबको याद करना है। सो नाउ हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो आपके एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, जो आपके रूट्स निकलेंगे, उसका नेचर क्या है। क्या वो रूट्स आपके दो अलग अलग रूट होंगे, क्या एक ही तरह के दो बार रूट्स निकलेंगे, या आपके कोई रियल सॉल्यूशंस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो क्या है ये सब मैंने जो बोला, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़, जिसको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं और ज़ीरोस भी कहते हैं। बार बार मैं ये क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको ये भूले ना कि रूट्स को ही हम सॉल्यूशंस बोलते हैं और ज़ीरोस बोलते हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी किस तरह से आएगी, कैसे पता चलेगा इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके। सो उसके लिए हमारे पास ये जो रूट के अंदर का जो टर्म है पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिटरमाइन करता है, यही बताता है कि हमारा जो रूट्स है वो किस तरह के रूट्स आएंगे। कैसे पता चलेगा? फर्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उस केस में जो हमारा x होगा वो होगा डिस्टिंक्ट। मतलब ये कि अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसका मतलब x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, क्योंकि प्लस माइनस है। तो एक x की वैल्यू होगी हमारी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, एंड सेकेंड वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आएंगी x की, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है उसमें है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। तो एक बार प्लस किया तो ये फॉर्मूला बना, मतलब x की एक ये वैल्यू बनेगी। एक बार माइनस किया तो x की ये वैल्यू बनेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। किया क्या मैंने? ये जो पूरा जो डिनोमिनेटर में 2a था उसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा गया है। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कौन सा केस है? ये वो केस है जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा।
हमारे पास जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। पहला वर्ड तो मैंने बोला डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेम नहीं होंगे। अलग अलग क्यों? क्योंकि एक एक्स की वैल्यू आ रही है जब हमारे पास यहाँ पे बीच में प्लस है, एक एक्स की वैल्यू आ रही है जब हमारे पास यहाँ पे बीच में माइनस है। तो ऑब्वियसली जब प्लस होगा तब आंसर कुछ और आएगा, जब माइनस होगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो मतलब एक्स की एक वैल्यू तो ये आएगी, एक वैल्यू आपकी ये आएगी। तो हुई ना दो डिस्टिंक्ट। और फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट के बाद वर्ड है रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट मैंने आपको बता दिया, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे नंबर सिस्टम ने हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर ही हमारे रियल नंबर्स था। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सभी रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो मतलब उन्हीं में से कोई रियल वैल्यू हमें मिलेगी। किस केस में? जब हमारा b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, उस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, पर पहले आप टर्मिनोलॉजी को समझिए। टू मतलब दो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग वैल्यूज़। जैसे एक आपकी 2 आ जाएगी, एक आपकी 4 आ जाएगी, कुछ भी हो सकती है, एक 1 आ सकती है, एक 5 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, पर दो अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट पता चल गया। रियल मतलब वो जो नंबर्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और रूट्स तो आपको पता है, रूट्स मतलब एक्स की वो वैल्यू। तो जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तब आपके आंसर्स जो आएंगे, रूट्स जो आएंगे, वो होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस आपको समझ आ गया। नाउ सेकेंड केस है जब आपका b² - 4ac 0 के इक्वल होगा, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी? सो नहीं पता हमें, जब b² - 4ac 0 के इक्वल होगा तो क्या आएगी। तो एक बार एक काम करते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो हम करते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की जगह क्या लिखना है हमने? 0, क्योंकि जब हमारा b² - 4ac 0 के इक्वल आएगा हम तब की बात कर रहे हैं। तो दिस डिवाइडेड बाय 2a, जो कि आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -b, रूट में है 0 तो प्लस माइनस 0 करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आएगा क्या आपके पास? ये आ जाएगा, है ना, या ऐसा कर लो +-0। तो x की ये वैल्यू आ गई। मतलब ये कि x की वैल्यू क्या आएगी? -b/2a। ये तो 0 ही है पूरा का पूरा। इसका मतलब जब आपका b² - 4ac 0 के इक्वल होता है, उस केस में x की जो वैल्यू आती है वो आती है -b/2a। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो एक बार प्लस लिख लेते हैं, एक बार माइनस लिख लेते हैं, चाहे आगे 0 ही है। तो एक बार हम प्लस भी लिख लेंगे, +0 कर लेंगे, तब भी x इज इक्वल टू -b/2a आ जाएगा। एंड एक बार जब x इज इक्वल टू -b/2a -0 कर लेंगे, तब भी आपके पास x जो होएगा -b/2a आ जाएगा। मतलब ये कि x की वैल्यू क्या आ रही है? -b/2a आ रही है। 2 बार आ रही है, लेकिन आ क्या रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब जब b² - 4ac आपका 0 के इक्वल होगा, उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो रूट्स आएंगे आपके 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 क्यों आए? क्योंकि हमने 2 बार उसको लिखा है। एक क्योंकि फॉर्मूले में प्लस माइनस है ना, तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा। 2 बार तो वैल्यू आएगी, चाहे सेम ही आ जाए, पर आएगी तो 2 बार ही। तो 2 इसीलिए हो गया इक्वल, मतलब दोनों बार सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। रियल मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब रियल वैल्यू तो रियल ही आएगी कोई भी, और रूट्स तो आपको पता है एक्स की वैल्यू। तो क्या बोला मैंने? जब b² - 4ac 0 के इक्वल होगा, उस केस में आपके जो सॉल्यूशंस आएंगे, एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी, वो कैसी वैल्यू आएंगी? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक, तो आई होप आपको ये सेकंड केस भी समझ आया ना। थर्ड केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस हमने देखा जब हमारा ये वाला पूरा टर्म, हमारा जो रूट के अंदर, हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर जो पूरे टर्म होती है b² - 4ac, वो जब 0 से बड़ी थी, वो केस हमने देख लिया। जब 0 के इक्वल थी, वो केस हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जब ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 से छोटी आती है,
0 से छोटी मतलब माइनस में आती है, -1, -2, -3 कुछ भी आती है, 0 से छोटी आती है, तब क्या हमारा कंडीशन होगा। सो केस 3 हमारा है जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव में होगा, तब क्या होगा। तब हम फॉर्मूले में डाल के देख लेते हैं, x = -b ± अंडर रूट। अब ये जो वैल्यू है 0 से छोटी है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 2a। अब आपको पता है कि रूट के अंदर जब हम कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब आपने रियल नंबर्स चैप्टर भी पढ़ा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रूट वाले भी। अगर आपके पास इस तरह से हो, √2 हो गया, -√3 हो गया, इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से कुछ हो, ऐसा √-3, तो इनको हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर्स नहीं हैं, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिसको कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। पर अभी के लिए बस इतना जान लो कि जब इस तरह से कंडीशन आती है, रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आता है, तो हम बोलते हैं कि वो रियल नंबर नहीं होता। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में बस ये है कि जब रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आएगा तो उसको हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे। तो अगर ये चीज़ ही रियल नंबर नहीं है तो इससे बनने वाली जो पूरा फॉर्मूला होगा, पूरी जो वैल्यू होगी, ये भी रियल नंबर नहीं होगी। तो जो चीज़ रियल नहीं है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि नो रियल रूट्स। ठीक है, वापस एक बार बोलती हूँ, अगर हमारा b² - 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। और हमें ये भी पता है कि रूट के अंदर कुछ अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये जो पूरी टर्म होती है ये हमारी रियल नंबर नहीं होती। और अगर यही रियल नंबर नहीं है तो x की पूरी वैल्यू भी रियल नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में कंक्लूजन क्या आएगा कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इस स्टेटमेंट के बहुत से मतलब हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब रियल रूट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन कुछ और एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके। सिंपल याद रखो, जब भी b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक, तो ये हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली। तो इन 3 कंडीशन से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि रूट्स की नेचर क्या है। रूट्स जो हमारे x की जो वैल्यूज़ आती है वो किस किस तरह से आ सकती है। या तो 2 अलग अलग आएंगी रियल, या 2 सेम आएंगी रियल ही आएंगी, या रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। 3 कंडीशंस बता दी मैंने। ठीक है, और ये 3 कंडीशंस किस पे डिटरमाइन कर रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो इन 3 कंडीशंस को अलग बना रही है। वो है हमारी ये वाली वैल्यू b² - 4ac, जो कि हमारे फॉर्मूले में रूट के अंदर आती है। सो क्योंकि हमारा फॉर्मूला है x = -b ± अंडर रूट b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले में रूट्स का नेचर बताने वाला क्या ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो है हमारा ये रूट के अंदर की वैल्यू। ये जो पूरी वैल्यू है यही है जो बताती है कि हमारा रूट किस तरह से होगा। इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करती है, जो किसी चीज़ को बताती है कि ये दूसरे से डिफरेंस है कैसे। तो क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है b² - 4ac, यही बताती है कि हमारा x की वैल्यू किस तरह की आने वाली है, इक्वल आने वाली है या डिस्टिंक्ट आने वाली है, या रियल नहीं आने वाली। तो इसलिए इसको पूरे वैल्यू को हमने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। इस टर्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने याद करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है यही बताएगी कि आपका जो रूट है वो कैसा होगा, मतलब रूट का जो नेचर है वो कैसा होगा। ठीक, तो ये हमने बात कर ली नेचर की। अब ये डिस्क्रिमिनेंट आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है। जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो x की वैल्यू आने वाली वो 2 अलग अलग आएगी।
अगर ये पूरा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है तब भी आपको पता चल जाएगा कि मैं जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो x की मेरी जो वैल्यू आएंगी वो दो सेम आएंगी। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाता है तब आपको पता है कि मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्योंकि रियल वैल्यू तो आएगी नहीं, और रियल वैल्यू नहीं आएगी तो वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने सबसे पहले निकालनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार कंक्लूजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। सो हमने पढ़ा कि हमारे पास एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है कि हमारा जो रूट है उसकी नेचर कैसे होने वाली है। तो कैसे होने वाली है, हमने क्या 3 केस पढ़े थे। हमने पढ़ा था फर्स्ट केस कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। कब आएंगे? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। सेकेंड केस हमने पढ़ा कि 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट्स कब आएंगे? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हुआ। और थर्ड केस हमने पढ़ा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कब? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव हुआ। तो ये हमने 3 केस पढ़ लिया। और ये ए बी और सी की वैल्यू हम कैसे लेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले चेक करो। तो आपको इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगी। जब आपको ये कंडीशन मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तो ये थर्ड वाला केस आया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तब आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमारे सिलेबस में रियल रूट्स तक ही है। अगर रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करे तो हमने वैल्यू को नहीं निकालना। ठीक है, तो वो आपके फर्दर क्लासेस में 11th में या बाद में आप उसको पढ़ोगे कि रियल नहीं है तो क्या है। ठीक, तो इसी के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है। सो आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जिसमें कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला कि पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो फिर आप इसकी नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करो। मतलब ये कि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है फिर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। कैसे करते हैं मैंने बताया, जनरल एक्सप्रेशन से आप कंपेयर करोगे जब तो आपको पता चलेगा ए की वैल्यू आपकी है 2, बी है आपका -4 एंड सी है आपका 3। ये चीज़ पता चल गई। नॉट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा -4 का स्क्वायर -4, a है 2 एंड c है 3। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो ये आपका आ जाएगा -8। अब ये -8 नेगेटिव वैल्यू है और -8 क्या होता है? 0 से छोटा होता है। तो -8 0 से छोटा है मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है। और मैंने क्या बताया था, जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है थर्ड केस, तो इसका मतलब आपकी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे सीधा बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे ये आ गया, ये चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। ना उन्होंने बोला था नेचर ऑफ रूट्स बताना है। फॉर नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स तो हम सीधा बोल देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट is negative, that is d, डिस्क्रिमिनेंट का मैं कैपिटल में d लिख रही हूँ कि वैल्यू जो है 0 से छोटी आ रही है, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये है हमारा रूट्स का नेचर। क्या नेचर है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करे तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे।
तो इतना ही इसका सॉल्यूशन है। क्या करना था हमने, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जो कि आ रहा है -8। इस -8 से हमें क्या कितना कुछ पता चल गया कि हमारा जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। तो इस -8 से हमें क्या पता चला कि हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि रियल रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये ईजी हो गया ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ना, ये भी आपके NCERT का ही एग्जाम्पल है, जिसमें इक्वेशन आपको दी है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपको इसमें बोला कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इक्वेशन का और फिर बाद में नेचर निकालनी है रूट्स की। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू लिखेंगे। सो A हमारा है 3, B हमारा है -2 एंड C हमारा है 1/3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा B² - 4AC। सो B² की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, A है हमारा 3 एंड C है हमारा 1/3। सो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, रह गया 4। 4 - 4 = 0। सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सा केस है, सेकंड केस है, जिसमें हमने बोला था कि अगर B² - 4AC की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो उस केस में इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स में हमने लिखना है इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोलता है अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू निकालो। चाहे वो रियल रूट इक्वल है या डिस्टिंक्ट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रियल तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट तक तो वैल्यू निकाल दी है तो हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ईजी रह जाएगा। सो फॉर्मूला हमारे पास है x = -b ± √B² - 4AC / 2 × A। सो x = माइनस, b की वैल्यू है -2 तो -2 लिख लेते हैं, प्लस माइनस ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी इक्वल आई है, 0 की। तो रूट के अंदर 0 लिखो तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो +- 0 / 2 × A क्या है 3। सो क्या वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो, सो x हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 / 2 × 3। सो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। और क्योंकि +- 0 है तो हम 2 बार लिख लेंगे, दोनों बार 1/3 ही आएगी वैल्यू। तो हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं 1/3, x की वैल्यू आ रही है 1/3। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल रियल रूट्स लिखा था और हमें पता है कि 2 वैल्यूज़ ही आती हैं, तो चाहे आपकी एक बार ही वैल्यू आ रही है उसको 2 बार लिख लेना कॉमा डाल के, ठीक है, इस तरह से। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, नेचर क्या होती है ये चीज़ ध्यान रखना, और उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस क्या क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, समझ आया अच्छे से कॉन्सेप्ट, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जो कि इसी पे बेस्ड है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।